सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बारे में हम देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस भी देखेंगे और मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। डिस्क्लेमर है गाइस, ये डिस्क्लेमर कि ये वीडियो है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है, एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। सो आगे हम देखने जाए कि आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में हम देखने जाए कंपनी के बारे में, तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करती है, राइट। सो देखो, कंपनी है वो हाउसिंग सेगमेंट में वर्क करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, जो रियल एस्टेट यानी कि जो हाउसिंग लोन होती है, राइट, जो मॉर्गेज लोन होती है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर जो कॉरपोरेट लोन होती है यानी कि जो एमएसएमई की जो लोन होती है, राइट, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज होती है तो उनको भी कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, राइट। सो देखो, कंपनी के बारे में हम देखें यानी कि देखो कंपनी कहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी तो और वो सब देखे तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2011 में। जयपुर बेस्ड कंपनी है, राइट। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में वर्क करती है, राइट। हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी वर्क करती है। फिर देख पा रहे होंगे कि 2013 में कंपनी लिमिटेड हुई थी, पब्लिक लिमिटेड। 2017 में कंपनी का नाम बदला गया था, राइट, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड करा गया था। फिर आगे हम देखें सो देख पाएंगे कि इट ऑब्टेन्ड इट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक इन अगस्त 2011। सो देखो, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उनको लाइसेंस दिया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा 2011 में। तो ये कंपनी लिस्टेड है, राइट, एनएससी और बीएससी पर। तो ये बेसिक डिटेल है। फिर आगे हम देखने जाए सो देख पाएंगे कि कंपनी का कोर बिजनेस देखे और मार्केट फोकस देखे। सो देखो, कंपनी हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करती है, राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड। और जिसकी भी जो लो इनकम वाले लोग हैं, फिर जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, फिर राइट, क्योंकि जो लोग हैं तो उनको कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है। अब सीधी सी बात है भाई कि जो लो इनकम होगी और जो मीडियम इनकम वाले लोग होंगे तो इनको राइट, तो इनको राइट, आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि उनके पास जो पेपर और जो भी सब जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो ज़्यादातर होते नहीं है, यानी कि देखने जाए तो हम तो भी अच्छी बात है कि कंपनी राइट ये लोग को लोन और सब कुछ प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही बड़ा है, राइट। तो इससे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी का आ रहा है तो ये अच्छी बात है, राइट। यानी कि देख पा रहे होंगे कि देखो, द कंपनी प्राइमरी सर्विंग द लो एंड मिडिल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर इन सेमी अर्बन and rural urban across the India. The company target the credit worthy customer who lack formal income documentation, देख पा रहे होंगे, the IT returns or the salary slip, making them the financially accurate the traditional bank. Largely housing finance companies, the Aavas employ unique appraisal methodology to assess this customer individually and deliver the tailored financial solutions. So देख पा रहे होंगे कि कंपनी की मेथोडोलॉजी यानी कि तो ओवरऑल हम देखें तो ये अच्छी बात है। और जो लोअर और जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनको भी कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, तो ये अच्छी बात है। सो ओवरऑल हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो कंपनी का प्रेजेंस देखें, राइट। तो कंपनी है वो तकरीबन देखें तो 14 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस है। ब्रांचेस की बात करें तो 405 ब्रांचेस है, यानी कि तकरीबन 405 ब्रांचेस है, राइट, सितंबर 2025 तक। फिर स्टेट की बात करें, देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से स्टेट में कंपनी के प्रेजेंस है। तो देखो, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सो हम AUM की बात करें, राइट, तो कंपनी का तकरीबन जो टॉप 3% जो AUM है वो कंपनी का राइट 71%, यानी कि AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो तकरीबन 2022 की बात करें, राइट, तो वो जो टॉप 3 स्टेट है तो उनसे तकरीबन 71% कंपनी का AUM था, राइट, एसेट अंडर मैनेजमेंट था 2022 तक हम बात करें तो। सो वो घटकर हो गया है, तकरीबन 65% हो गया है एसेट अंडर मैनेजमेंट जून 2025 तक बात करी थी। सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो प्रेजेंस थी जो टॉप 3 स्टेट पर, तो वो कम हो गई है ओवरऑल हम देखें तो ये अच्छी बात है
कि भाई कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड कर रही है, यानी कि जो अपना जो राइट एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो वो डाइवर्सिफाइड कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि राइट कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा, ये अच्छी बात है, राइट। फिर देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें कंपनी की, यानी कि राइट आप सबको ये पता होगा कि भाई कंपनी है वो लोन से रिलेटेड वर्क करती है, और वो तो आपको बेसिक सी बात है कि आपको पता ही होगा नाम सुन के, और हमने देखा ही है कि कोई भी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में वर्क करती है, हमने आगे डिस्कस भी किया। बट हम देखेंगे कि कंपनी है वो कौन कौन से लोन प्रोवाइड करती है, राइट। तो आपको एटलीस्ट अंदाजा आएगा कि भाई कंपनी काम क्या करती है, राइट। तो देखो होम लोन है फॉर द परचेज एंड कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो देख पा रहे द लैंड परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, होम इम्प्रूवमेंट लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, होम इक्विटी, राइट। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज लोन होती है, फिर MSME लोन्स, माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस, मीडियम एंटरप्राइजेज लोन, राइट, जो बिजनेस लोन जो लेते हैं, फिर स्पेशल अर्बन लो इनकम हाउसिंग प्रोडक्ट, वुमन फोकस ओनरशिप प्रोडक्ट। फिर आगे हम देखें कि भाई कंपनी ये सब लोन तो दे रही है, तो कंपनी फंडिंग कहाँ से ला रही है, राइट। सो हम देखते हैं तो देख पाएंगे कि मार्च 2025 का डेटा है, तो आवास हैज़ वेल डाइवर्सिफाइड फंडिंग बेस विथ 34 लेंडर्स, राइट, तो इंश्योरिंग द स्टेबल एसेस टू कैपिटल्स। सो ये जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि कंपनी फंडिंग कहाँ से ला रही है, यानी कि कंपनी जो पैसा कहाँ से ला रही है लोन देने के लिए, अरे कंपनी को तो पहले पैसा लाना होगा फिर कंपनी लोन देगी ना, तो वो हम देख रहे हैं। सो देख पा रहे होंगे द कंपनी मिक्स बोरोइंग स्ट्रक्चर बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 50.9% लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम द बैंक। सो कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग किया हुआ है बैंक से, राइट, और फाइनेंशियल राइट इंस्टीट्यूशन से, राइट। तो 15.9% जो कंपनी ने फंडिंग उठाई है वो तकरीबन टर्म लोन है। फिर देखो असेसमेंट एंड को लेंडिंग की बात करें तो 25.2%, राइट। तो ये जो लोन है वो शेयरिंग लोन पोर्टफोलियो विद द बैंक और NBFC टू मैनेज रिस्क एंड इम्प्रूवमेंट्स, राइट। तो ये शेयरिंग लोन ली हुई है अपने जो बैंक और NBFC से। फिर हम आगे देख पा रहे होंगे कि NHB रीफाइनेंसिंग, तो तकरीबन 14.4% ऐसे यहाँ से उठाया है कंपनी ने पैसा। देख पा रहे होंगे कि लो कॉस्ट फंडिंग फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक, देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लो कॉस्ट फंडिंग यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है तो वो कम होता है, राइट, जो नेशनल हाउसिंग बैंक से वो फंडिंग उठाई है कंपनी ने, राइट, सपोर्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। फिर बॉन्ड से बात करें कि कंपनी ने कितना फंडिंग उठाया तो देख पा रहे होंगे 9.5% की कंपनी ने तकरीबन यहाँ से फंडिंग उठाई है बॉन्ड से, राइट। बॉन्ड देख पा रहे होंगे कि कमर्शियल पेपर की बात करें तो उनसे कंपनी ने 0%, यानी कि इनसे कंपनी ने राइट फंडिंग उठाई हुई नहीं है। फिर देखें तो कंपनी मेंटेन टू नो एक्सपोजर टू शॉर्ट टर्म CP, इंडिकेटिंग दैट द कंसेक्यूटिव लिक्विडेशन अप्रोच, द एवरेज बोरोइंग 10 year is around 7 years, aligning well with the long term nature of the housing loans, ensuring that the smooth asset liability management। तो देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल हमने देखा कि कंपनी ने कहाँ से बोरोइंग ली हुई है, राइट, यानी कि कंपनी ने कहाँ से पैसा लिया हुआ है और कितना परसेंटेज कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, राइट। फिर देखो मार्केट कैप की बात करें कंपनी का, देख पा रहे होंगे 11,773 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फिर स्टॉक पी देखें तो देख पा रहे होंगे कि 19.5 है स्टॉक पी। बुक वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 591 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, देख पा रहे होंगे आप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 10.1% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 14.1% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ है। और प्लेसिंग की बात करें, राइट, तो राइट की कंपनी ने कितने शेयर प्लेस किए हुए हैं तो देख पा रहे कि 54% जो शेयर है वो कंपनी ने प्लेस किए हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं। यानी कि आगे देखने जाए, राइट, रेवेन्यू की बात करें सितंबर 2025 का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6,667 करोड़ रुपीज़ की कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें सो देख पा रहे होंगे आप कि तकरीबन 164 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। फिर देखो अर्निंग पर शेयर देखिए तो देख पा रहे होंगे कि 20.71 रुपीज़ है, यानी कि तकरीबन 20.71 रुपीज़ है अर्निंग पर शेयर देखे तो। फिर ग्रोस NPA देखते हैं, राइट। ग्रोस NPA मतलब क्या होता है कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, कि कंपनी ने लोन तो दिया बट वो लोन वापस नहीं आया, तो वो किस में जाएगा,
तो वो राइट किस में जाएगा, तो वो जाएगा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाएगा। तो वो है तकरीबन 1.24% का है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 3 से कम हो राइट है ये ग्रोस एनपीए, तो अच्छा है। फिर नेट एनपीए की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 0.85% है राइट। तो नेट एनपीए यानी कि क्या आता है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइट। तो ये क्या है कि भाई ये ओवरऑल ये दिखाता है कि इतने तक का लोन है राइट। तो इतने तक का लोन जो है राइट तो वापस नहीं आएगा, यानी तकरीबन अंदाजा है राइट। जो नेट है वो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो, कि भाई इतने तक का कंपनी ने लोन दिया है राइट। तो इतने तक का पैसा है वो तकरीबन वापस नहीं आएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। तो अंदाजा है, तो देख पा रहे कि वो 1 से कम है, यानी कि अच्छा है, 0.85% है। फिर देखो जून की बात करें हम, रेवेन्यू देख पा रहे होंगे कि भाई 618 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू है राइट। जून 2025 में देखे और प्रॉफिट में देखे तो देख पा रहे होंगे कि 139 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2025 का देखे तो देख पा रहे होंगे 636 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट देखे तो 154 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर देखो सितंबर की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू की बात करें तो 579 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 148 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 18 है, 18 है ना, 18 रुपीज़ है अर्निंग पर शेयर देखे तो। ग्रोस एनपीए देखे तो देख पा रहे होंगे कि 1.08% है और नेट एनपीए देखे तो 0.78% है राइट। सो ओवरऑल हम 2025 से कंपेयर करने जाएंगे राइट रेवेन्यू। सो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है राइट। और हम प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। 2025 से कंपेयर करने जा रहे हैं 2024 का, 2024 का 2025 का देखें, यानी कि हम ओवरऑल तो 2025 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो हम देख रहे थे। फिर आगे हम देखें, फिर देखो ईयरली देखें कि मार्च 2025 की बात करें रेवेन्यू की तो 2355 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 574 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो तकरीबन देख पा रहे होंगे कि 72 रुपीज़ राइट ये अर्निंग पर शेयर देखें तो। मार्च 2024 की बात करें तो 2018 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 491 करोड़ का प्रॉफिट है, तकरीबन 491 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, रिजर्व की बात करें सितंबर 2025 में देख पा रहे होंगे कि 4601 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। बोरोइंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 14413 करोड़ की बोरोइंग है, यानी कि ये कंपनी वो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क कर रही है, तो बोरोइंग तो इतना होगा ही, वो सीधी सी बात है। क्योंकि देखो कंपनी जो भी पैसा है तो वो रेड फंडिंग उठाएगी, फिर ही आगे रेड पास आउट करेगी, तो बोरोइंग तो होगा ही होगा। सो बोरिंग देख पा रहे 14,413 करोड़ का कंपनी का बोरिंग है। फिक्स एसेट की बात करें तो 157 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 209 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अदर एसेट की बात करें तो 19,075 करोड़ के अदर एसेट से वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो की मैनेजमेंट की बात करें देख पा रहे होंगे कि सचिंदर बिंडर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर देखो राजाराम बाल सुब्रमण्यम है ना, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, हेड एनालिटिकल जिली ओमेन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अंशुल भार्गवा, चीफ पीपल ऑफिसर एंड संदीप नंदन, चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए की मेंबर्स देखिए तो देख पा रहे कि सचिंदर सिंह MD एंड CEO, संदीप नंदन चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कल्पना कौशिक है राइट मजबूदार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर देखें तो देख पा रहे कि सिद्धार्थ तपस्विनी पटेल है नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर है। फिर आगे कंपनी के होल्डिंग्स देखते हैं हम राइट, कि प्रमोटर की होल्डिंग्स देखिए हम। सो देख पा रहे होंगे कि 48.96% है प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2025 में देखे तो राइट। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, वो आप लोग को दिख रहा होगा 48.96% की है। फिर देखो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें FIS की तो 25.88% की होल्डिंग से। DIS की बात करें तो देख पा रहे होंगे तकरीबन की 14.13%
38 की होल्डिंग है, आप लोग देख पा रहे होंगे 14% की होल्डिंग है डीआईएस की। पब्लिक की बात करें तो 11% की पब्लिक की होल्डिंग से वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।